रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, तब एक घर के अंदर मौत जाग रही थी। ये कोई आम वारदात नहीं थी, ये था भरोसे का कत्ल, अपने ही खून का कत्ल। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर देखकर हर किसी की रूह कांप गई। 7 लाशें और हर चेहरे पर खामोश चीखे। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं थी कि सब मारे गए। डरावनी बात ये थी कि कातिल उसी घर के अंदर मौजूद था। एक ऐसी बेटी जिस पर उसके माँ बाप को सबसे ज़्यादा भरोसा था। एक ऐसी बहन जिसे उसके भाई अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। लेकिन एक रात उसी लड़की ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है अमरोहा की, जहां प्यार, धोखा और लालच ने मिलकर लिखी भारत की सबसे खौफनाक पारिवारिक हत्या की कहानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का एक शांत सा गांव बावन खेड़ी। यहाँ रहता था एक सम्मानित परिवार। घर के मुखिया शौकत अली, उनकी पत्नी, बेटा, बहुए और पोते पोती, और इसी घर की सबसे पढ़ी लिखी बेटी थी शबनम। शबनम कोई आम लड़की नहीं थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, गांव के स्कूल में टीचर थी, पूरे गांव में इज्जत थी। लेकिन इसी कहानी में एक और किरदार है, सलीम। सलीम क्या था? सिर्फ 8वीं पास, लकड़ी काटने का काम करता था। समाज में कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन शबनम उससे प्यार करने लगी। शबनम और सलीम का प्यार धीरे धीरे गहराता गया, पर पूरी तरह खिलाफ। जब घर वालों को पता चला तो शबनम पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। मोबाइल छीन लिया गया, बाहर जाना बंद, सलीम से मिलने पर रोक। लेकिन जब प्यार अंधा हो जाता है तो इंसान सही गलत भूल जाता है। दोनों ने फैसला कर लिया, या तो साथ जिएंगे या सब खत्म कर देंगे। दोनों एक ही मजहब से थे, लेकिन दोनों के स्टेटस अलग अलग। लेकिन समाज ने उनके बीच दीवार खड़ी कर दी, और उसी दीवार ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। अब शुरू होता है इस केस का सबसे खतरनाक हिस्सा। शबनम ने सोचा, अगर परिवार ही नहीं रहेगा तो कोई रोकने वाला भी नहीं रहेगा। और यहीं से शुरू हुआ 7 लोगों की हत्या का प्लान। उसने क्या किया? धीरे धीरे घर वालों को नींद की गोलियां देना शुरू किया। सलीम से मिलकर पूरी योजना बनाई। तारीख तय हुई 14 अप्रैल 2008 की रात। वो रात जब पूरा घर सो गया, लेकिन मौत जाग रही थी। शबनम ने सबको दूध व खाने में नशीली दवा दी। पूरा परिवार गहरी नींद में चला गया। फिर सलीम घर में दाखिल हुआ, और उसके बाद एक एक करके 7 लोगों की हत्या की गई। माता पिता, भाई, भाभी और उनके मासूम बच्चे, कुल 7 लोग। सोते हुए लोगों को कुल्हाड़ी से काटा गया। सबसे खौफनाक बात, शबनम खुद भी इस हत्या में शामिल थी। हत्या के बाद शबनम ने खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश की। पुलिस को फ़ोन किया, रो रो कर कहा डकैतों ने हमला किया। गांव में हड़कंप मच गया। लेकिन कहते हैं, अपराध चाहे कितना भी चालाक हो, सच छुप नहीं सकता। पुलिस को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगा। क्यों? घर में लूट नहीं हुई, सिर्फ परिवार के लोग मारे गए। शबनम को कोई चोट नहीं। फिर पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड खंगाले, और सामने आया सलीम से लगातार बात पूछताछ हुई। दोनों के बयान टूटे, और फिर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। केस कोर्ट में गया, सबूत मजबूत थे। कोर्ट ने कहा, ये अपराध बहुत ही क्रूर और दुर्लभतम श्रेणी का है। शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा हुई। कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबने सजा बरकरार रखी। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी गई, लेकिन खारिज हो गई। शबनम भारत की पहली ऐसी महिला बन सकती है जिसे आज़ादी के बाद फांसी दी जाए। शबनम फिलहाल रामपुर जिला जेल में बंद है। पहले उसे मथुरा जेल में रखने की तैयारी हुई थी,
क्योंकि महिला फांसी की व्यवस्था वहीं है। फांसी की तैयारी हो चुकी थी। पवन जल्लाद को बुलाया गया, डमी ट्रायल भी हुआ, लेकिन किसी कारण से फांसी अभी तक टलती रही है। जब शबनम जेल में थी उसी दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया। ये बच्चा उसी सलीम का है। जन्म के बाद कुछ साल तक बच्चा जेल में रहा, लेकिन कानून के अनुसार उम्र के बाद बच्चे को जेल में नहीं रखा जा सकता। इसलिए उस बच्चे को शबनम के दोस्त, उसके टीचर मित्र ने गोद ले लिया। वो व्यक्ति पेशे से शिक्षक है, जिसका नाम मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता और शायद आप अच्छे से जानते भी है उसे। उसने बच्चे को नई पहचान दी, मीडिया से दूर रखा। 2008 व 9 के आसपास उस बच्चे का जन्म हुआ था, यानी आज 2026 में लगभग 16 से 18 साल का हो चुका है। वह पढ़ाई कर रहा है, सामान्य जिंदगी जी रहा है। उसकी असली पहचान छुपाई गई है। उसे ये भी पूरी तरह नहीं बताया गया कि उसकी माँ कौन है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बच्चे का भविष्य क्या होगा, कानून के हिसाब से बच्चे का माँ के अपराध से कोई लेना देना नहीं। वह पूरी तरह सामान्य नागरिक है। उसका जीवन गोद लेने वाले परिवार पर निर्भर है। वह पढ़ लिख कर कुछ भी बन सकता है, लेकिन समाज का सच ये है कि अगर पहचान खुल गई तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। शबनम अपनी जिंदगी जेल में गुजार रही है। कानून ने तो उसे मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन वक्त ने उसे अब तक जिंदा रखा है। एक बेटी जिसने अपने ही परिवार को ख़त्म कर दिया। क्या ये प्यार था या पागलपन? क्या सज़ा सही है या कुछ और होना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। एक ही घर के अंदर जहां भरोसा था वहीं छिपा था खौफ। रिश्तों का हुआ ऐसा अंत जिसने सबको हिला दिया। ये कोई कहानी नहीं, एक खौफनाक सच्चाई है।